जो लोग कम से कम 15 मिनट मेडिटेट करते हैं, दे आर द हैप्पियर एंड द हेल्थियर लॉट इन द वर्ल्ड। उन लोगों ने अलग अलग ग्रुप के ऊपर फोकस करके रिसर्च किया और पूरा डेटा तैयार किया कि जो लोग कंपल्सरी रोज 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट या तो मेडिटेट करते, या तो प्रे करते, या पूजा पाठ करते, वो एकदम प्रसन्न रहते। क्योंकि जो फेथफुल लोग होते हैं, पीपल हु आर फेथ इन देमसेल्व्स एंड गॉड, वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। उनको कोई चीज की चिंता नहीं होती। वो लोग बोलते हैं इदमपि गमिष्यति, इदमपि गमिष्यति, ठीक है, परिस्थिति आती है, परिस्थिति जाती है, कोई चिंता नहीं। जो नेगेटिव पे फोकस करके रहते हैं वो सामान्यतया नास्तिक लोग होते हैं, जिनको देव गुरु कृपा वगैरह कोई चीजों पे जरा भी भरोसा होता नहीं। उनको लगता है कि पूरी दुनिया मुझे ही चलानी है, मुझे अपनी दुनिया बसानी है। और वो लोग जरा सी भी कोई तकलीफ आए तो पिछड़ जाते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में से, और पतन होता उनका, नेगेटिविटी में चले जाते हैं एंड दे बिकम सिक विद डिप्रेशन। मेडिटेशन वाले को ऐसा कभी होता नहीं। कितनी भी बड़ी आपत्तियां आए, दे नो, ऐसे कर देंगे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, आस्तिक लोग होते हैं। एक वीर सैनिक था, लास्ट में एक दृष्टांत देके छोड़ रहा हूं। ये वीर सैनिक 15 साल की उम्र का था, तब से वो डायमंड इंडस्ट्री में काम कर रहा था। पहले वो जॉब पे था, फिर खुद का चालू किया। 45 साल की उम्र हुई। 30 साल तक जितना कमाया उसने, उसके किसी फ्रेंड ने बताया कि लेट्स इन्वेस्ट, कोई अच्छे फील्ड में इन्वेस्ट करते हैं, डायमंड में ही। तो ठीक है, और एकदम चटी पटी, साथ में ही पले बड़े, और एकदम विश्वास कर दिया। उसके 30 साल की जमा पूंजी थी 35 लाख रुपए, 35 lakhs दे दिए। दे तो दिए, दूसरे दिन को मार्केट में दिखाई। ये 2007 की बात, 2007-8 पंचरत्न में, तभी मुंबई में, प्रॉपर मुंबई में पंचरत्न करके अपार्टमेंट है, वहां पर चर्नी रोड में ये डायमंड मार्केट था। दूसरे दिन तीसरे दिन वो दिखाई नहीं, फोन लगाया उठाया नहीं, जाके घर पे देखा तो ताला। ठीक है, कई बार गया होगा, फ्रेंड था तो विश्वास तो पूरा होगा। आज के समय में विश्वास करने लायक कोई है क्या? देव गुरु के सिवाय और कहीं पे आंख मूंद के विश्वास नहीं करता। एक ट्रस्ट बराबर है, एक लेवल ऑफ ट्रस्ट। ओवर ट्रस्ट, मिस ट्रस्ट भी खराब, ओवर ट्रस्ट भी खराब। और इसने ट्रस्ट कर लिया, लेकिन मार्केट में बातें चली कि वो बंदा मेरा लेके भागा। कोई बोलता मेरा 4 लाख लेके गया, कोई बोलता मेरे 2 लाख लेके गया। तेरा तो 4 लाख गया, 2 लाख गया, मेरे तो 35 लाख। जिस दिन कंफर्मेशन मिला, सुबह सुबह किसी का फोन आया कि कंफर्म ये टोपी घुमा के सबकी लेके गया है, अब वो लौटेगा। बोलो, आपको जब समाचार मिले तो क्या हालत होगी? पूरे लाइफ की जमा पूंजी, और ये सामान्य व्यक्ति नहीं था, एकदम धार्मिक, रेगुलर अष्टप्रकारी पूजा। 15 साल की उम्र से वो गुरु मतलब युग प्रधान आचार्य तुल्य चंद्रशेखर महाराज को रेगुलर वो सुनता था। जब भी बॉम्बे में गुरुदेव का चौमासा हो या शेषकाल में हो, एक भी शिविर या प्रवचन इसने छोड़ा नहीं है, और भी अनेक महात्माओं के सत्संग में। और 30 साल तक रेगुलर अष्टप्रकारी पूजा, रात्रि भोजन क्या, जमीन तन का क्या। 30 साल के बाद ये फल मिले तो क्या होगा? बोलो तुम्हारा क्या होगा? पूजा करोगे दूसरे दिन, अष्टप्रकारी पूजा चालू रहेगी। Hell with God। कुछ लोग इतने सारे, इतना उनको शौक लग जाता है, वो छोड़ देते सब कुछ।
ये तो वीर सैनिक था, सत्संग में था। वो दिन भी उसने पूजा छोड़ी नहीं। रेगुलर शेड्यूल था, सुबह 8 बजे पूजा करने जाना, 9 बजे लौटना, नाश्ता करके 9:50 की ट्रेन की मलाड से, वो मलाड रहता था, मलाड से चरनी रोड, फिक्स एक ही शेड्यूल, सालों से 30 साल से एक ही शेड्यूल। बराबर 8 बजे पूजा करने जाना, मतलब जाना, निकल 8 बजे वो निकला। वो दिन भी अष्टप्रकारी पूजा की, लेकिन आज नक्की था, बस आज पंचरत्न नहीं जाना। भक्ति करते रहा, भक्ति करते रहा। अष्टप्रकारी पूजा में अभिषेक करते करते 2 घंटे निकाल दिए। अलग अलग औषधि, अलग अलग सारे पानी, अलग अलग, धीरे धीरे लावे लावे मोतीशा से 1-2 घंटे तो अभिषेक में निकाल दिए। मस्त से अंगुलिचना, धीरे धीरे आंगी की, फिर चैत्य वंदन। 11, साढ़े 11 बज गए। पत्नी की धड़कन बढ़ गई, श्राविका घर में चिंतित, रोज 9 बजे आ जाते हैं, 10-11 बज गए। 17 साल का बेटा था, उसको भेजा, जा बेटा देख क्या पापा आज आए नहीं। नाना नहीं आएंगे, अरे पागल तुझे पता नहीं है, कुछ उल्टा कोई करना ले, कुछ उल्टा स्टेप ना ले। अभी थोड़े दिन पहले एक समाचार मिले थे, किसी ने पूजा के जोड़ में सुसाइड कर दिया, पता मुंबई में। इतने डिप्रेस होते हैं, पूजा के जोड़ में भी मतलब सोचते नहीं है। और मलाड में तो बहुत इजी है, वहां पे अधिकतर मुंबई में सुसाइड रेलवे ट्रैक पे होते हैं, एकदम एक्सेसिबल। घर से निकलो, रेलवे ट्रैक, सो जाओ, खत्म। सब टेंशन में। बेटा गया, देखा पापा है, आके मम्मी को बता दिया पापा इससे। लेकिन 1 बज गया, वापस चिंता। 15 साल की बेटी थी, उसको भेजा, जा जा बेटा तू देख क्या, अब आना नहीं, डैडी को लिए बिना वापस नहीं आना। बच्ची गई, देखा वहां पे मस्त 1 बजे मस्त भक्ति चल रही थी। लास्ट में चैत्य वंदन, एकदम मस्त स्तवन बोल रहे थे, एकदम खुश थे एकदम। और जब वो बाहर आए, देरासर बंद करने का टाइम वो 1:30 बजे बाहर आए, बच्ची बोलती डैडी ओके, अरे मस्त, तो मजा आ गया, एकदम आनंद में। बच्ची को लगा कुछ प्रॉब्लम तो है, जो ओवर शॉक हो जाता है ना, तब धक्का पहुंचता है ना, तो ये you know you spiral into a psychological loop। घर पे गए, पत्नी को बोलते आज शीरा पूरी बनाओ। बच्ची अंदर गई, मम्मी को बोलती है डैडी जो बोले वो बनाओ, शीरा पूरी बनाओ, जो बोले वो बनाओ। सबने शीरा पूरी खाया मस्त। और दोपहर को 3 बजे पूरी फैमिली को लेकर बैठे ये विजय भाई। देखो शायद आपको लग रहा होगा कि ये 35 लाख के नुकसान में मैं चकरा गया हूं, लेकिन सच में मैं बोल रहा हूं, आप लोग सही हो, मैं चकरा गया हूं। मैंने सोचा कि 30 साल में मुझे जितना लाभ लेना चाहिए, जितनी भक्ति करनी चाहिए, उतना मैं नहीं कर पाया। मैंने अपना धन लुटाया नहीं, आज कोई लफंगा उठा के लुटा के लेके गया। मेरे नसीब में नहीं था, जो भी था लेकर वो भाग गया। लेकिन आज मैंने संकल्प किया है कि मैं खुद अपने आप को परमात्मा की भक्ति में लुटाऊंगा। और मैंने संकल्प किया है कि अगले 1 साल में मैं जो कमाऊं, 1 साल में जो कमाऊं, वो मैं सिर्फ परमात्मा भक्ति में खर्चा करूं। और उनकी एक श्राविका थी, मिसेस या वाइफ नहीं थी, वो श्राविका थी। श्राविका ने भी हिम्मत दी, चिंता मत करो, मेरे पास भी बचत के पैसे होते ही है सबके पास। 2-2 हजार की नोट निकली ना सबकी, होता है, लोगों के पास सारी व्यवस्था होती है, आप चिंता मत करो, मैं देख लूंगी घर में जो भी हो। उनका प्रॉब्लम हो थोड़ा तो क्या होता है, सबको होता है।
श्राविका ने भी सांत्वना दी, आप जरा भी चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगी, आपको एक साल जो करना है करो। एवरेज हर साल का वो 2 लाख कमाते थे, एवरेज गिनो 25-30 साल में 35 लाख की जमा पूंजी, 25 लाख घर का खर्चा भी हुआ होगा ना, बच्चे, स्कूल, एजुकेशन, खाना पीना, वो सब, तो एवरेज 2 लाख की कमाई थी। लेकिन ये साल तो जो था वो सारा चला गया और मंदी भी थी। 2008 में रिसेशन था, पता है, द ग्रेट रिसेशन। 2009 में हम लोग घाटकोपर में थे, ये 2008 में एक साल उसका पूरा हो गया। 2009 में घाटकोपर में ओली थे हम लोग गुरु माँ के साथ, मैं भी वहीं पर था। गुरु माँ के पास ये विजय, मलाड वाला विजय, हमारा वीर सैनिक आया, बड़े मुझसे, तभी 45 इयर्स के थे। तो विजय भाई ने पूछा, गुरुदेव मैंने संकल्प किया था कि एक साल में जो भी कमाऊं वो परमात्मा भक्ति में खर्चूंगा, अब आपका मार्गदर्शन चाहिए कि मैं क्या करूं। गुरु माँ ने बोला, तुम कुछ अच्छे से कुछ आंगी करा सकते हो, भगवान की आंगी करा सकते हो, परमात्मा भक्ति कर सकते हो, तब कुछ अच्छा करना हो तो सिद्ध चक्र पूजन पढ़ा सकते हो, उससे कुछ अच्छा करना हो तो महापूजा कर सकते हो, लेकिन साहब और बड़ा करना हो तो भगवान भरा सकते हो। अब गुरुदेव ने तो पहले सामान्य से युवा को जानते थे, एवरेज जो मिडिल क्लास फैमिली था, साल के 1-2 लाख कमा लेता था। अब 2008 में गुरुदेव को पता भी था उसका बड़ा लॉस हुआ, कोई 35 लाख लेके भाग गया, तो सोचा होगा 25,000 50,000 कितना कमा सकता है। ऐसे टाइम में कितना कमा सकते हैं जब सब कुछ चला गया, और मंदी के टाइम में कौन हाथ पकड़ेगा, तो 25,000 50,000 नहीं साहब, और कुछ अच्छा करना हो तो, अरे अच्छा बोल रहा है, तेरा बजट क्या, बोल, बजट बताए तो मार्गदर्शन दे सकते हैं ना। तब उसने बताया, साहेब इस साल में 8 कमाया, रेगुलर टाइम में कितना कमाता था वो 2 लाख, और ये बार गुरुदेव ने बोला 8 लाख कमाया। नहीं गुरुदेव, परमात्मा की कृपा से इस साल में 8 करोड़ कमाया। ये ताकत होती है श्रद्धा की, ये ताकत होती है प्रेयर की। और गुरुदेव ने भी मार्गदर्शन दिया कि 8 करोड़ कुमारपाल ईशा को पहुंचा दो, कोई नए मंदिर में खर्चा करने की जरूरत नहीं है, जीर्णोद्धार हो रहे हैं मेवाड़ वगैरह प्रदेश में, वहां पर 8 करोड़ दे सकते हो। और विजय भाई ने वैसे ही किया, ये उनकी श्रद्धा थी, समझ रहे हो। जो श्रद्धाहीन होते हैं वो सुसाइड का रास्ता ले लेते, वो डिप्रेशन में चले जाते, वो काम धंधा छोड़ देते, फिर 17 साल के बच्चे को काम पे लगना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे केसेस मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते हैं। लेकिन श्रद्धालु कभी भी हारता नहीं है। अब आके मुझे पूछना नहीं कि उन्होंने किस फील्ड में इन्वेस्ट किया, मुझे पता है लेकिन बताऊंगा नहीं। आज वो 50 करोड़ के आसामी है, ये विजय भाई 50 करोड़ के आसामी है, और उन्होंने बाद में वो जो भाग गया था वो बंदा मार्केट में आ गया, उसको जाके थैंक यू बोला, थैंक यू, वरना मैं तो ये 1-2 लाख में अटक रहा था, तूने मुझे झटका दिया, तब मेरे अंदर की असल श्रद्धा जाग गई, मेरी परमात्मा के ऊपर की भक्ति बढ़ गई, और मैंने अपने लाइफ का पार्टनर, बिजनेस पार्टनर परमात्मा को ही बना दिया। तुम्हारा पुण्य कितना। और कुछ लोग, हमारे बहुत सारे ऐसे युवा लोग हैं मुंबई में, जो कम से कम 10% 15% परमात्मा भक्ति में वो एक संकल्प करके ही चलते, और वो लोग आके जो रिपोर्ट देते, साहब पहले सामान्य थे, आज स्काई इज द लिमिट। तो ये श्रद्धा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कोप विथ योर ओवर थिंकिंग। श्रद्धालु कुछ सोचता ही नहीं, कुछ भी हो जाए,
मेरे सर पर जब स्लैब गिरा, ब्रेन हेमरेज हो गया, मैंने कुछ नहीं सोचा। 2-3 बार आघात आ गए, कोमा में चला गया, उठा तो कल मैंने पूछा मैं कहाँ हूँ, इतना मुझे याद है, क्योंकि कहीं और ट्रांसफर हो गया। तब थोड़ा सा लग रहा था कि अब कैसे जिएंगे, क्योंकि मैं यहाँ से मुझे वो दरवाजे तक जाना हो तो भी मैं चल नहीं पाता था, मैं व्हीलचेयर में था, मैं खुद से चल नहीं पाता था। मुझे कुर्सी पे उठा के देरासर दर्शन, पहले तो देरासर भी नहीं जाता था, भगवान लेकर आते थे, उपाश्रय में भगवान लेकर आते थे, मैं वहीं पे, क्योंकि मैं पाक से कहीं पे जा नहीं सकता था। मैं एक ही जगह पे हैंडीकैप जैसा, पैरालाइज जैसा, और कहीं पे जाना हो तो मुझे व्हीलचेयर में उठा के डालते थे और व्हीलचेयर में लेके जाते थे। लेकिन एक ही श्रद्धा थी देव गुरु की कृपा के ऊपर। गुरु माँ ने बोला चिंता मत कर, ये तेरा दूसरा जीवन है। और सच में बताओ, पहले का जो जीवन और दूसरे बाद का जो सेकंड एडिशन, मेरा जो सेकंड वर्जन, वो और ज्यादा अपडेटेड और ज्यादा बेटर। मैंने अपनी लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि 100 लोगों को भी मैं प्रवचन दूंगा। पहले से ही प्रवचन में मेरी कोई रुचि नहीं थी, मेरा पहले से ही स्वाध्याय, वांचन, जाप, ध्यान आज भी वही है। लेकिन ये सारा जो कुछ भी हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ देव गुरु कृपा है। नवरात्रि और पाकिस्तान इंडिया के मैच के बीच में सैंडविच, ये एलटीएस भी इतनी ज्यादा इज्जतदार होगी, मजेदार होगी। आज सुबह में चिंतामणि दादा के खास आशीर्वाद देकर आए, इसलिए हम कल शाम को नहीं आए। यहाँ के लोगों ने बहुत आग्रह किया कि साहब अगले दिन आ जाओ, वरना उसी दिन सुबह आओगे तो थक जाओगे। मैंने बोला कुछ भी हो जाए, मैं एलटीएस के पहले चिंतामणि दादा के दर्शन किए बिना जाऊंगा नहीं। और आज आशीर्वाद लेकर आया। और सो आराम थेरापी नंबर 1 इज A for accept, R for A for order, and N for meditate. And you have my blessings, you have my special blessings, because the crowd that I got right now in front of me is the most special crowd of Pune. बिना वो स्पेशलिटी, बिना वो इनबिल्ट एक स्पेशल योग्यता, यहाँ पर आने का मन भी नहीं होता। और पूना में इतिहास बन रहा है कि उपाश्रय भी छोटे पड़ रहे, नंदू भवन में आना पड़ता है। ये पूना का इतिहास बदल रहा है। और यहाँ पे कुछ नाच गान तो है नहीं, कोई प्रोग्राम भी नहीं है, कोई बड़ी प्रभावना भी नहीं है, 1 रुपए भी नहीं, सॉरी, 1 रुपए भी प्रभावना नहीं है। ऊपर खाली 5 द्रव्य की जमणवार हो तो सबको पता चल गया, 5 में से छठा द्रव्य मिलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके दिलों में परमात्मा के शासन के प्रति जो भावना है, जो गुरु के प्रति लगाव है, वही आपकी जबरदस्त योग्यता है। और यही योग्यता आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ाएगी। बस खाली आपको 5 चीजों का होमवर्क करना है। वो होमवर्क अपने जीवन में ला देना, अपने आप मन शांत हो जाएगा। नंबर 1, काफी ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग लेथार्जिक लाइफस्टाइल से होता है। लेथार्जिक, काम कुछ करना नहीं। आज बहुत सारी बच्चियों को तो रोटी सब्जी नहीं आती, और वो प्राध्यापक प्राउड अबाउट इट। कोई पूछे आपको रसोई आती है? हाँ मुझे नहीं आता है, मेरी रोटी पाकिस्तान जैसी होती, तो पाकिस्तान चला कभी काम करना नहीं है, लिफ्ट में ऊपर चढ़ना है, और फिर बाद में वो ढोल जैसा वो कम करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। सब यहाँ के सारे सोसाइटी में सुबह सुबह सब गोल गोल घूमते रहते, सारे बड़े बड़े ममरा के पोतड़े जैसे घूमते रहते। अरे हमारे नीचे देखो, नीचे वाले पेट एरिया में, पेट एरिया में कोई मिलेगा नहीं, वॉकिंग सब
ये मेरा ब्रेन हैमरेज भी जो इंप्रूव हुआ, ये कंपलसरी गुरुमा का आदेश था और डॉक्टर्स का भी कहना था, मेडिटेशन एंड वॉकिंग। बस मैंने पिछले लगभग 8 साल में यही किया, मेडिटेशन एंड वॉकिंग, मेडिटेशन एंड वॉकिंग, जितना मुझसे हो सका। पहले तो मैं आधा किलोमीटर भी नहीं चल पाता था, लेकिन आधा तो चलता था। दिस हेल्प्स यू। एक शेड्यूल बनाओ तो अपना पूरी पर्सनालिटी को तुम लोग अपग्रेड कर सकोगे। तो एक्सरसाइज करने वाले और वॉकिंग जाने वाले वो नेचर के साथ कनेक्ट भी हो, यू कैन कनेक्ट विद द नेचर। और जो ज्यादा नेचर के साथ कनेक्टेड रहते वो ज्यादा खुश रहते। कभी देखा है सनराइज को, कभी वो पोपट को देखा है? वो पैरेट हमारे गोड़ी जी में रोज आते हैं, मैं रोज मिलता हूँ उनको। मेरे सारे फ्रेंड्स हमारे बराबर उपासना के सामने पुराना घर है, उसमें चनी बनी रहते हैं। वो चनी बनी को रोज सुबह में मिलता हूँ। स्क्विरल्स है, स्क्विरल्स क्या बोलते हो? स्क्विरल को क्या बोलते हैं? ओके, so these squirrels, they are my friends. The more you are connected with nature, the more you are connected with yourself. Number 2, read a refreshing book. रात को Amazon छोड़ दो, हम एक लाइब्रेरी चालू कर रहे हैं बोडी जी में, एक बुक लेकर जाओ। मस्त बुक पढ़ते पढ़ते इतनी मस्त नींद आ जाती है। Reading a book is very essential to groom yourself. IQ भी बढ़ता है, EQ भी बढ़ता है, वो तो जैसे नहीं रहते। सच में आई टेल यू, आज ही सुबह मैंने बताया, कुछ भी कारण से मुझे पूना में जो एकदम स्मार्टी लोग होते हैं, ऐसे आज तक एक भी नहीं मिला। आई डोंट नो व्हाई। मुंबई में जो टैलेंट मिलता है, मुंबई में जो स्किल्स मिलती है, वो पूना में नहीं, क्योंकि पूना के लोग बहुत सरल है, बहुत दिल के भोले होते हैं, लेकिन एक लेवल ऑफ IQ भी जरूरी है, और वो बुक रीडिंग से ही आता है, और उसी से रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, रिएक्शन बंद होता है। नंबर 3, मेडिटेट और प्रे फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स। पूजा रेगुलर, जो जैन है वो तो पूजा करना ही चाहिए, और वो पावर ऑफ टच, मैंने ये सारी बातें आगे के एल्केस बता दी। जो नॉन जैन है वो भी अपने मंदिरों में दर्शन वगैरह करने रेगुलर जाए तो स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है। नंबर 4 इज फैमिली टाइम। कम से कम 10 मिनट एवरी डे फैमिली के साथ बिताना नक्की कर दो। रोज रात को 9:30 बजे पूरे परिवार वाले इकट्ठा होंगे और कम से कम 20 मिनट एक साथ फैमिली टाइम गुजारना है, इससे स्ट्रेस लेवल कम हो जाते हैं। एंड नंबर 5, प्लान एंड प्रायोरिटाइज। तुम्हारे पूरे दिन को प्लान करो, तुम्हारे हर एक चीज को प्लान करो, तुम्हारा खाना पीना सोना वर्किंग, प्लान एवरीथिंग एंड गो अकॉर्डिंग टू, वर्क अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल। These 5 steps will bring you near a stress-free and an overthinking-free lifestyle, a state of mind. बराबर है? ये 5 चीजें कंपलसरी लेकर जाना है। नंबर 1, एक्सरसाइज, वॉकिंग। मैं बहुत प्रैक्टिकल चीजें कर रहा हूँ, मैं सामयिक करने अभी नहीं बोल रहा हूँ, वो कोई आगे 25 पे LPS बताएंगे, अभी सब ग्रूमिंग चालू है, बराबर ना? Number 2, read a book. Number 3, meditate. Number 4, family time. And number 5, plan and prioritize. And this will make you a happy Lord and a successful Lord. Blessings to all of you सबको दिल से आशीर्वाद। स्टार्ट ही थोड़ा लेट हुआ 10 बजे, बराबर, लेकिन 1 बजे तक आप लोग बैठे रहे, 1 बजे तक। बीच में किसी को अर्जेंट कॉल आ गया अलग बात है, अभी सब बैठे रहे, और इसीलिए सबको धन्यवाद। और यही आपके प्यार को देख के ही हमने आदिनाथ नक्की किया है। फिर से मिलेंगे आदिनाथ। परम पूज्य पन्यास भगवान राजरक्षित विजयजी महाराज साहेब तथा परम पूज्य पन्यास भगवान न्याय रक्षित विजयजी महाराज साहेबનું આગામ એમણે આદિનાથ સંઘનું વિનંતીને માન આપીને આવતું ચોમાસું આદિનાથ સોસાયટી જૈન સંઘમાં
નક્કી કરેલ છે તે બદલ અમે આપ બંને ગુરુદેવનો ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ. અમે ટ્રસ્ટ મંડળ વતી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. તારા મિલનની જે ક્ષણો હતી આ મુજ જન્મારાની શુભ પળો હતી આ. તારા મિલનની જે ક્ષણો હતી આ મુજ જન્મારાની શુભ પળો હતી આ. એ ક્ષણો હૃદયમાં કંટારી લીધી મેં આતમની શેરી શણગારી લીધી મેં. ડૂબતો હતો ને મળ્યો કિનારો, ડૂબતો હતો ને મળ્યો કિનારો. મને યાદ આવતો તારો સથવારો, મને યાદ આવતો તારો સથવારો. તારો ને મારો સંબંધ ન્યારો, તારો ને